तो यश की लास्ट फिल्म को रिलीज होकर अब नियरली 3 साल हो चुके हैं। लाइक ईयर 2022 में यश की लास्ट फिल्म रिलीज हुई थी KGF चैप्टर 2 एंड तब से लेकर अब तक यश की कोई और फिल्म रिलीज नहीं हुई है एंड ना ही यश का हमें कैमियो देखने मिला है किसी मूवी में। अब देखा जाए तो 4 साल का ब्रेक शाहरुख खान ने भी लिया था, बट एटलीस्ट उस टाइम पीरियड में हमें शाहरुख खान का कैमियो अपीयरेंस तो देखने मिल रहा था, पर यश के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, इवन बाहुबली 2 के सक्सेस के 2 साल के बाद प्रभास की अगली फिल्म रिलीज हो गई थी साहो, और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे देखा जाए तो बाहुबली 2 KGF चैप्टर 2 के कंपैरिजन में काफी बड़ी सक्सेस थी। सी डोंट गेट मी रॉन्ग, KGF चैप्टर 2 भी एक बड़ी सक्सेस थी, बट बाहुबली 2 के कंपैरिजन में उतनी बड़ी नहीं थी। लाइक KGF चैप्टर 2 ने 1200 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था ईयर 2022 में, वही बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया ईयर 2017 में। लाइक इन्फ्लेशन को जोड़े बिना ही हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है 600 करोड़ का, एंड मोर ओवर दोनों ही मूवी के फुटफॉल नंबर्स में भी काफी बड़ा डिफरेंस था। सी यहाँ पे मैं ये फाइंड आउट करने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ कि KGF चैप्टर 2 का सक्सेस बड़ा था या फिर बाहुबली 2 का सक्सेस बड़ा था, बट मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि यश आखिर में ऐसा क्या बना रहा है कि ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, उनकी नेक्स्ट फिल्म अब तक रिलीज नहीं हुई है एंड अब एक और साल लगने वाला है उनकी नेक्स्ट फिल्म को रिलीज होने में, क्योंकि टॉक्सिक की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है एंड वो 19 मार्च 2026। So when you want to do something like this, you need to wait and get the right time, and because bringing them together is a little challenge in this film. We have a different challenges in this film. सी यश की टॉक्सिक मूवी के रिलीज को लेके इतना ज्यादा एंटिसिपेशन इसीलिए है बिकॉज पैन इंडिया ऑडियंस ने यश को अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है, तो वो यश की अगली फिल्म देखने के लिए काफी ज्यादा ईगर है। एंड यूजुअली एक्टर्स के नेक्स्ट रिलीज में इतना बड़ा गैप होता नहीं है 3 से 4 साल का, लाइक कुछ एक्सेप्शंस है उसमें, जैसे आमिर खान हो गया, और जनरली बड़े डायरेक्टर्स के केस में हमने देखा है कि उनकी नेक्स्ट फिल्म को रिलीज होने में 3 से 4 साल या फिर कभी कभी 5-6 साल भी लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल SS राजामौली। अब SS राजामौली को तो हम सभी को पता है कि वो अपनी नेक्स्ट रिलीज में कम से कम 3 से 4 साल तो लेती ही है, एंड फिर वो उस हिसाब की फिल्म भी बनाते हैं, और इतना टाइम इसीलिए लगता है डायरेक्टर्स के केस में बिकॉज वो उस फिल्म के हर एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, एंड उसमें भी अगर वो एक बड़ी फिल्म बना रहे तो टाइम तो डेफिनेटली लगने वाला है। एंड जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं उनकी नेक्स्ट रिलीज में मिनिमम 3 से 2 साल तो लगता ही है, फिर चाहे वो प्रशांत नील हो, संजय लीला भंसाली हो, राजकुमार हिरानी हो, एंड इनके अलावा भी जो भी डायरेक्टर्स बड़ी फिल्म बनाते हैं वो इतना टाइम तो लेते ही है मिनिमम। बट वो एक्टर्स के केस में 4 ईयर का गैप इज अ बिग डील, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान ऑडियंस के साथ जो कनेक्शन होता है वो फेड अवे होने लग जाता है, एंड आपकी जगह कोई और नया एक्टर आ जाता है एंड वो टेक ओवर कर लेता है मार्केट, एंड वो फिर नया फैन फेवरेट बन जाता है। बट स्टिल मेल एक्टर्स के केस में ये चीज इतना इंपैक्ट नहीं करती जितना फीमेल एक्टर्स के केस में होता है। लाइक उन्होंने अगर एक लंबा चौड़ा ब्रेक ले लिया तो फिर इंडस्ट्री में उनका कमबैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, स्पेशली वो एक्ट्रेसेस जो सिर्फ ग्लैमर ऐड करती है फिल्म के अंदर। अब यहाँ पे ये चीज भी कंसिडर करना होगा कि लाइक जितना नेगेटिव इंपैक्ट ओवर एक्सपोजर का है उतना ही नेगेटिव इंपैक्ट नो एक्सपोजर का भी है। दैट्स द रीजन कि वहाँ पे एक सेइंग है, जो दिखता है वही बिकता है एंड जो बिकता है वही दिखता है। पर एज ऑफ नाउ देखा जाए तो टॉक्सिक मूवी के केस में ये 4 साल का जो गैप है वो इतना बड़ा कोई नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा नहीं, बिकॉज मेकर्स अब यहाँ से कुछ ना कुछ पोस्टर्स ग्लिम्स वगैरह शेयर करते रहेंगे एवरी नाउ एंड देन, सो दैट वो हाइप बिल्डअप रहे। बट फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये वेट वर्थ इट होगा, बिकॉज 4 साल के टाइम पीरियड में यश मिनिमम टू मिनिमम 2 फिल्म तो कर ही लेता, और ऐसा भी नहीं है कि यश टॉक्सिक मूवी के लिए किसी SS राजामौली लेवल के डायरेक्टर के साथ काम कर रहा है, बट स्टिल यश ने टॉक्सिक मूवी का ट्रीटमेंट ऐसा ही रखा है कि आई एम कमिंग अप विद समथिंग बिग, विच इज अ गुड थिंग। बट इसी के साथ अब यश के लिए स्टेक्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि टॉक्सिक अब एक मेक इट और ब्रेक इट फिल्म बन चुकी है यश के लिए। आई मीन अगर एक बंदा अपने एक फिल्म के लिए अगर 4 साल दे रहा है तो वो सिर्फ 100 करोड़ का कलेक्शन करने का एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख रहा, लाइक ही वांट टू प्ले अ बिग गेम, विच मींस कि वो 1000 CR का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एम कर रहा है, एंड 1000 या फिर उसके आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही जस्टिफाई कर पाएगा जितना टाइम यश ने टॉक्सिक मूवी के लिए इन्वेस्ट किया है। क्योंकि अगर फिल्म सिर्फ 200-300 करोड़ ही कमाती है तो फिर बंदे का टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट है, क्योंकि ये वाला अमाउंट तो यश 1 साल में फिल्म बना के रिलीज करता तब भी वो फिल्म कमा लेती। तो मुझे जो कंसर्न आ रहा है वो इस बात का है कि क्या गीतू मोहन दास केपेबल है 1000 CR का फिल्म पुल ऑफ करने के लिए, क्योंकि अगर आप गीतू मोहन दास का प्रीवियस फिल्मोग्राफी देखोगे तो कहीं से भी वो ये चीज कन्विंस नहीं कर पा रहा, एंड वो बस यही कह रहा है कि इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, फिर चाहे वो कमर्शियल वैल्यू ऐड करना हो, मास अपील हो या फिर फिल्म का स्केल ही क्यों ना हो। लाइक गीतू मोहन दास ने इससे पहले सिर्फ 2 फिल्म की है एंड एक शॉर्ट फिल्म की है, एंड वो तीनों के तीनों कंटेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट थे, एंड 2009 से ही गीतू मोहन दास ने डायरेक्शन शुरू किया है, बिकॉज उससे पहले उन्होंने कई सारी फिल्मों में एज ए एक्ट्रेस काम किया है। तो जो 2 फिल्म गीतू मोहन दास ने डायरेक्ट की है वो 2014 की लायड। कुछ पता चला? इतनी रात में कारखाने खोल के न बैठे दिल्ली वाले तेरे लिए। एंड 2019 की मुथन। क्या? अच्छा कुमारी ने फाइल से लगा 21 पे। तेरा बकबक मेरे को नहीं समझता है, मैं यहाँ धंधा करती हूँ, दरवाजा बंद कर दुकान चालू। हाँ ये चौकरा है ना इधर, ये पार लगा इस पर। एंड ये दोनों ही फिल्में किसी भी एंगल से एक कमर्शियल मास फिल्म नहीं थी, एंड इन दोनों ही फिल्मों को देखने के बाद कहीं से भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि गीतू मोहन दास
एक पैन इंडिया लेवल की मास मसाला कमर्शियल फिल्म बना सकती है। मैं चाहता हूँ कि टॉक्सिक मूवी अच्छा परफॉर्म करे बॉक्स ऑफिस पे, ऑडियंस को पसंद आए, हमें देखने में मजा आए, बट स्टिल वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है गीतू मोहन दास के डायरेक्शन को लेकर कि वो ये प्रोजेक्ट को पुल ऑफ कर सकती है। A gangster film. It's a gangster genre with a female gaze. How about that? और फिलहाल के तो मुझे ऐसी लग रहा है कि टॉक्सिक मूवी इज गोइंग टू बी अनदर साहो। लाइक साहो मूवी भी पेपर पे बहुत तगड़ी थी एंड विजुअली भी बहुत स्टाइलिश थी, बट स्टिल उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस नंबर्स एंड उसके रिव्यूज वर नॉट अप टू द मार्क। और ऐसा ही सेम कुछ मुझे टॉक्सिक मूवी के साथ होने वाला है ऐसा लग रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, टॉक्सिक मूवी कमर्शियल सक्सेस साबित हो एंड ऑडियंस को भी पसंद आए एंड ये भी प्रूफ हो जाए कि एक हाईली कंटेंट ड्रिवन फिल्म बनाने वाला एक मास कमर्शियल फिल्म भी बना सकता है। सिर्फ गीतू मोहन दास का तो मुझे पता नहीं कि वो इस फिल्म को पुल ऑफ कर पाएंगे या फिर नहीं, बट स्टिल आई कैन काउंट ऑन यश, बिकॉज वो बंदा अगर कुछ बना रहा है एंड इतना टाइम दे रहा है तो वो डेफिनेटली वर्थ इट होगा। क्योंकि अगर यश को सिर्फ पैसे बनाने होते तो अब तक वो कई सारे फिल्में साइन करके बहुत सारा पैसा बना लिया होता, बट ही वांट टू मेक समथिंग इम्पैक्टफुल एंड यश को जो पैन इंडिया सक्सेस मिला है, यश उस चीज को डेफिनेटली एक्नॉलेज कर रहे हैं एंड उस ऑडियंस को केटर करने की पर्सपेक्टिव से ही वो टॉक्सिक मूवी को बना रहे हैं एंड वो पूरा टाइम देना चाहते हैं टॉक्सिक मूवी को जितना वो डिजर्व करती है एंड जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, सो दैट जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो एकदम सेटिस्फाइंग हो। एंड टॉक्सिक मूवी का बजट भी 200 CR है, तो यश के लिए भी एक बड़ी फिल्म है बजट वाइज एंड जितनी इंपॉर्टेंट ये फिल्म यश के लिए है उतनी ही इंपॉर्टेंट ये फिल्म कन्नाडा सिनेमा के लिए भी है, बिकॉज इट इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर कन्नाडा सिनेमा। अब टॉक्सिक मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करें तो यश के अलावा इस फिल्म में नयनतारा है, हुमा कुरैशी है, कियारा अडवाणी है एंड तारा सुतारिया है। तो फिल्म के मेल स्टारकास्ट की कंपैरिजन में फिल्म की फीमेल स्टारकास्ट में काफी जाने माने नाम है एंड फिल्म के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फीमेल डोमिनेंस हमें देखने मिले, सिंस इस फिल्म की डायरेक्टर एक फीमेल है एंड जब भी एक फीमेल डायरेक्टर किसी फीमेल कैरेक्टर को स्क्रीन पे दिखाती है तो वो डेफिनेटली इम्पैक्टफुल होता है, ना कि सिर्फ फिल्म का ग्लैमर बढ़ा रहा हो। एंड इस फिल्म को साइमल्टेनियसली कन्नड़ा एंड इंग्लिश में शूट किया जा रहा है, विच इज प्रीटी इंप्रेसिव, बिकॉज इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म ने बड़े स्केल पे इंग्लिश मार्केट को कैपिटलाइज नहीं किया है। लाइक अगर वहां की फिल्में हमारे नेटिव लैंग्वेज में इंडिया के अंदर 100, 300, 400 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, तो सेम वे में हमारी बड़ी फिल्में वहां पर क्यों नहीं कलेक्शन कर सकती, वो भी उनके नेटिव लैंग्वेज में। एंड जितना फुटफॉल हॉलीवुड की फिल्मों को इंडिया में मिलता है एंड अगर वही सेम नंबर ऑफ फुटफॉल यहाँ की फिल्मों को इंग्लिश ऑडियंस के बीच में मिला तो 1000 करोड़ एंड 2000 करोड़ कलेक्शन करना एक बहुत ही इजी नंबर हो जाएगा अचीव करने के लिए। बट फिलहाल के लिए टॉक्सिक मूवी का जो पहला ग्लिम्स हमें देखने मिला था वो एक प्रॉपर इंटरनेशनल वाइब दे रहा था, तो होप्स हो कि पूरी फिल्म का ट्रीटमेंट ऐसा ही हो। बट एक बात ध्यान रखने वाली होगी कि आपका जो प्राइमरी ऑडियंस है वो इंडियन ऑडियंस है, तो ऐसा ना हो जाए कि आप इंटरनेशनल वाइब देने के चक्कर में इंडियन ऑडियंस से कनेक्ट ना कर पाओ। एंड दूसरा कंसर्न करने वाला पॉइंट है कि टॉक्सिक मूवी का क्लैश संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर के साथ हो सकता है, क्योंकि टॉक्सिक मूवी अभी रिलीज होने वाली है 19 मार्च 2026 को, जो कि पहले इस साल अप्रैल में रिलीज होने वाली थी। वहीं संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर पहले इस साल क्रिसमस में रिलीज होने वाली थी, उसको चेंज कर दिया है एंड अब इस फिल्म का एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है 20 मार्च 2026, यानी कि सिर्फ एक दिन का डिफरेंस है इन दोनों ही फिल्म के रिलीज में। तो अगर इन दोनों मूवी का क्लैश होता है तो इन दोनों ही मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हैम्पर होगा, बिकॉज आज के डेट में यश एंड रणबीर कपूर दोनों ही बड़े स्टार है एंड इन दोनों की जो फिल्म है ये बड़े स्केल वाली फिल्म है। लाइक जितना मुझे समझ है मेकर्स ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, इधर टॉक्सिक के रिलीज डेट को चेंज किया जाएगा या फिर लव एंड वॉर के रिलीज डेट को चेंज किया जाएगा, बट इन दोनों मूवीज का क्लैश तो बिल्कुल नहीं कराएंगे मेकर्स। लाइक हाई चांसेस है कि लव एंड वॉर मूवी के रिलीज को ही पोस्टपोन किया जाएगा, बिकॉज अभी तक उस फिल्म का ना ही कोई ग्लिम्स हमें देखने मिला, ना ही कोई टीजर देखने मिला। लाइक अनाउंसमेंट पोस्टर के अलावा मेकर्स ने अभी तक कोई और मटेरियल रिलीज नहीं किया है, तो हाई चांसेस है कि लव एंड वॉर मूवी के ही रिलीज को शिफ्ट किया जाएगा, सो दैट वो इस क्लैश को अवॉइड करे। अब टॉक्सिक मूवी की बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात करें तो मैंने पहले भी कहा है कि मेकर्स 1000 CR का कलेक्शन एम कर रहे हैं एंड मैं भी चाहता हूँ कि टॉक्सिक मूवी 1000 CR प्लस का कलेक्शन करे, क्योंकि ये फिल्म उस स्केल की है एंड इसको लेके हाइप भी उसी लेवल का है एंड 1000 CR का कलेक्शन ही जस्टिस कर सकता है इस मूवी के साथ एंड यश के स्टारडम के साथ। एंड वैसे भी बड़ी फिल्मों के लिए अभी 1000 CR के कलेक्शन को ही एक बड़ा सक्सेस कंसिडर किया जाता है, पर वही सेकंड थॉट फिर से आता है कि क्या गीतू मोहन दास ये चीज पुल ऑफ कर पाएंगे या फिर नहीं, बिकॉज यश के स्टारडम के बेस पे सोली ये फिल्म 1000 CR का कलेक्शन नहीं कर सकती। लाइक यश फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन लाके दे सकते हैं अपने स्टारडम के बेसिस पर, बट उसके आगे अगर कलेक्शन करना है तो फिल्म का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सो आप लोगों का क्या ओपिनियन है टॉक्सिक मूवी को लेकर, क्या ये फिल्म 1000 CR का कलेक्शन कर पाएगी या फिर नहीं, एंड गीतू मोहन दास के डायरेक्शन को लेकर आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हो। आप लोग का जो भी ओपिनियन है कमेंट में जरूर शेयर करना। एंड इसी नोट पे वीडियो का एंड करते हुए सिनेमा से सारे फंडे आपके सामने पेश करेगा कैप्टन संडे।